नमस्कार। गीता ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 का सरल हिंदी अर्थ और भावार्थ सहित पाठ। तो आइए श्रद्धा भाव से आरंभ करते हैं। जो भक्त इस प्रकार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण भगवान की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निराकार की ही उपासना करते हैं, उनमें से उत्तम योगवेत्ता कौन है? इसका भावार्थ यह है कि हम उलझन में रहते हैं कि निराकार को पूजें या साकार को, लेकिन सच यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे प्यारा रास्ता वही है जिसे अपनाकर आपका मन पूरी तरह शांत हो जाए। मेरे में मन को लगाकर नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। इसका भावार्थ यह है कि जब आप अपना पूरा ध्यान और श्रद्धा प्रभु में लगा देते हैं, तो आप उनके सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। बस हर काम करते हुए दिल में उन्हें याद रखिए, यही सच्ची भक्ति है। जो अपनी इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में रत और सब जगह संबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसका भावार्थ यह है कि जो लोग निराकार ईश्वर को पूजते हैं, वे अपनी इंद्रियों पर काबू रखकर हर जीव में उसी परमात्मा को देखते हैं। ऐसे लोग सबके भले में अपना सुख ढूंढ लेते हैं। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। इसका भावार्थ यह है कि निराकार ईश्वर तक पहुंचना हम जैसे आम इंसानों के लिए थोड़ा कठिन और संघर्षपूर्ण होता है। शरीर के साथ रहकर निराकार को पाना मुश्किल है, इसलिए सरल रास्ता चुनना बेहतर है। परंतु जो कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, इसका भावार्थ यह है कि आप जो भी काम करें उसे ईश्वर का मानकर उन्हें सौंप दें और बस उन्हीं का ध्यान रखें। जब आप खुद को पूरी तरह उन पर छोड़ देते हैं तो जीवन का तनाव खत्म हो जाता है। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। इसका भावार्थ यह है कि अगर आपका मन पूरी तरह प्रभु में लगा है, तो वे आपको इस जीवन मृत्यु के चक्र से निकालने का जिम्मा खुद ले लेते हैं। वे आपके रक्षक बनकर आपको हर मुश्किल से पार लगा देंगे। तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा, इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। इसका भावार्थ यह है कि अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह ईश्वर की सेवा में लगा दें, फिर देखिए जीवन कैसे बदलता है। आप हमेशा उन्हीं के साथ, उन्हीं के सुकून में रहेंगे, यह पक्का है। अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। इसका भावार्थ यह है कि अगर मन एक जगह टिक नहीं पा रहा तो परेशान न हो, बस रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, धीरे धीरे आपका मन प्रभु की याद में स्थिर हो ही जाएगा। अगर तू अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। इसका भावार्थ यह है कि अगर ध्यान लगाना कठिन लगे तो बस अपने सारे काम ईश्वर के लिए करना शुरू कर दें। जब आपका हर काम उनकी खुशी के लिए होगा तो आप अपने आप ही महानता पा लेंगे। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में असमर्थ है, तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर। इसका भावार्थ यह है कि यदि आप यह भी न कर सकें तो कम से कम अपने काम के नतीजों की चिंता छोड़ दें और उसे प्रभु पर छोड़ दें। कर्म के फल का त्याग ही आपको मन की सच्ची शांति देगा।
अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। कर्मफल त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसका भावार्थ यह है कि किताबें पढ़ना अच्छा है, लेकिन उन्हें जीवन में उतारना और शांत चित्त से काम करना उससे भी बड़ा है। जब आप अपने हर काम के फल की चिंता छोड़कर उसे ईश्वर को सौंप देते हैं, तो मन को सच्ची शांति मिलती है। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित, सबका मित्र, प्रेमी और दयालु, ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट, योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरे को प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि जो इंसान किसी से नफरत नहीं करता और सबके प्रति दया रखता है, वही ईश्वर के करीब है। जब हम मैं और मेरा का घमंड छोड़ देते हैं, तो हर सुख दुख में मन स्थिर रहने लगता है, जिससे किसी प्राणी को उद्वेग नहीं होता और जिसको खुद भी किसी प्राणी से उद्वेग नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, ईर्ष्या, भय और उद्वेग से रहित है, वह मुझे प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि सच्चा भक्त वही है जिससे किसी को डर न लगे और जो खुद भी दुनिया से न डरे। जो अपनी भावनाओं पर काबू पाकर डर और उथल पुथल से ऊपर उठ गया है, वही ईश्वर को प्रिय है। जो आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है और बाहर भीतर से साफ मन का है, वही भक्त है। जो फालतू की चिंताएं छोड़कर बस अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा है, वही ईश्वर का प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि जो न तो हद से ज्यादा खुश होता है और न ही किसी के लिए मन में नफरत रखता है, वो ही असली भक्त है। जिसे न पाने की लालसा है और न खोने का डर, वही ईश्वर के दिल के सबसे करीब है। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीतोष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख में सम है एवं आसक्ति से रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में संतुष्ट रहने के स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और स्थिर बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इसका भावार्थ यह है कि दुश्मन दोस्त या मान अपमान, जो इन सब में एक जैसा भाव रखता है, वही स्थिर है। जो सुख दुख की लहरों में बहता नहीं, बल्कि तट पर खड़े होकर शांत रहता है, वही ईश्वर का भक्त है। जो मेरे में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त पहले कहे हुए इस धर्ममय अमृत का अच्छी तरह से सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसका भावार्थ यह है कि ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये जीवन का अमृत हैं। जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस राह पर चलते हैं, वे तो ईश्वर को प्राणों से भी प्यारे हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 का पाठ पूर्ण हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधा कृष्ण।